तो भैया 24 तारीख और 25 तारीख को शिक्षकों ने धरना दे दिया जंतर मंतर पर। क्या उनका धरना सफल रहा? सबसे बड़ी बात है, क्या धरना सफल रहा? क्या संसद तक उनकी आवाज पहुंची? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों संसद है, पार्लियामेंट है, और ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में जब शिक्षक पहुंचे, क्या सच में शिक्षकों की गूंज संसद तक पहुंची? दोस्तों आज मैं आपको एक पॉजिटिव न्यूज बताने जा रहा हूं। सबसे अच्छी न्यूज है दोस्तों आज तक की। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा टेट के विरोध में धरना था जंतर मंतर मैदान में, और दोस्तों अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा संगठनों ने भाग लिया। जो उनके टीचर संगठन है सभी ने भाग लिया, और जिसमें लाखों की संख्या में टीचर्स आ गए। और सबसे बड़ी बात है, इन टीचर्स का जो मुद्दा था वो सिर्फ एक था कि टेट से राहत दी जाए। चाहे केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। जी हाँ दोस्तों, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी टीचर्स आ गए दोस्तों। और दिल्ली राजधानी जो कि जाम हो गई दोस्तों, मेट्रो स्टेशन जाम हो गए, भीड़ ही भीड़ मेट्रो स्टेशन में, ट्रेनों में भीड़ ही भीड़ नजर आई है दोस्तों। और पूरी दिल्ली में सिर्फ शिक्षक ही शिक्षक नजर आए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिएगा मेरे पास एक आर्टिकल आया है, साइड से एक आर्टिकल चल रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शिक्षकों के धरने की गूंज संसद तक सुनाई दी। संसद में कर्मचारी और माननीय शिक्षकों की बातें करते रहे, यानी उनके धरने की बातें करते रहे। तो यहाँ पर माननीयों का अर्थ है जो वहाँ के सांसद हैं दोस्तों, जो संसद में सांसद होंगे, तो वो लोग आपस में बातें करते रहे शिक्षकों के मैटर को लेके। देखिए बाकायदा आर्टिकल मेरे पास है दोस्तों, और आर्टिकल में ये दावा किया जा रहा है। चलेगा थोड़ा सा हम आर्टिकल पढ़ ले रहे हैं, क्या इसमें दिया है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में नवंबर 24 और 25 2025 को देश भर के हजारों शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के अनिवार्यता के खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस राष्ट्रव्यापी धरने का आयोजन अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा यानी कि ऑल इंडिया टीचर्स स्ट्रगल फोरम और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ यानी AIPTF जैसे विभिन्न शिक्षक संगठनों के बैनर तले किया गया। मांग प्रदर्शनकारी शिक्षक विशेष रूप से वो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले यानी 2011 से पूर्व नियुक्त हुए थे, मांग रहे हैं कि उन्हें टेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए। शिक्षकों का तर्क है कि जब उनकी नियुक्ति हुई तब वे सभी निर्धारित योग्यता पूरी करते थे, और अब 20-30 साल की सेवा के बाद TT परीक्षा पास करना उनके लिए व्यवहारिक नहीं है। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया आदेश के बाद शुरू हुआ है जिसमें सभी गैर TT योग्य शिक्षकों को 2 साल के भीतर यह परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है, यानी कि ये मांग की गई है साथियों। इसके साथ ही शिक्षकों ने केंद्र सरकार से इस मामले में संसद के शीतकालीन सत्र में एक संशोधित अध्यादेश लाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे और संसद का घेराव भी कर सकते हैं, यानी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस विरोध प्रदर्शन में मेघालय, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित देश के लगभग 22 राज्यों से 50,000 से 1 लाख से अधिक शिक्षक शामिल हुए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस जो 25 तारीख का जो धरना प्रदर्शन था उसमें अटेवा की तरफ से दोस्तों ये किया गया था दोस्तों, और सबने पुरानी पेंशन की मांग करी है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर 2 मांगे विशेष रूप से शिक्षक लेके चल रहे हैं, और जरूरी भी है साथियों। जो 2 मांगे हैं, वो पहली मांग यही है कि टेट से छूट दी जाए। जो पुराने टीचर्स हैं चूँकि उनको तो पेंशन मिलेगी, वो लोग पेंशन में हैं, लेकिन जो नए टीचर्स हैं जो टेट पास है वो इसलिए सपोर्ट करने गए। सबसे पहला वो पुराने टीचर्स को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरा था उनको OPS, जी हाँ ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, इसलिए नए टीचर्स भी दोस्तों वहाँ पर पहुँचे हैं। तो जिस तरीके से दोस्तों जो भीड़ आई है ना, अपार भीड़, अपार जनता दोस्तों, देखिएगा साइड से एक वीडियो चल रहा है, साइड से वीडियो चल रहा है, देखिएगा किस तरीके से टीचर्स आए हुए हैं। भाई भीड़ की भीड़ है, सारे मंच फुल हो गए और जंतर मंतर मैदान छोटा पड़ गया। जिस तरीके से जहां देखो टीचर्स ही टीचर्स नजर आ रहे थे। पुलिस को दोस्तों काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से टीचर्स थे तो पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि दोस्तों बैरिकेडिंग कर रखी थी पुलिस ने जगह जगह, जिससे की वजह से लॉ एंड ऑर्डर पे दिक्कत नहीं आए, टीचर्स हवा नहीं चले जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टीचर्स हैं भैया, तो पुलिस वाले उनको पूरा रेस्पेक्ट दे रहे थे, क्योंकि उनके भी जो
जो गुरु हैं उन्होंने भी उनको पढ़ाया है, इसलिए वो आज पुलिस में बने, अफसर बने हैं। तो यहाँ पर पूरा सम्मान दिया गया टीचर्स को। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज सुनाई दी। सबसे बड़ी बात है, आर्टिकल में ये दावा किया जा रहा है कि संसद में दोस्तों बिल्कुल हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल दोस्तों वहाँ पर ये बात की गई है दोस्तों। सांसदों द्वारा आपस में बातचीत की गई है कि किस तरीके से टीचर्स आज मांगों को लेकर आए हैं। और रियलिटी दोस्तों ये है कि सांसद लोग भी टीचर्स का समर्थन दे रहे हैं। यहाँ सभी सांसद टीचर्स का समर्थन कर रहे हैं। देखिएगा, चाहे पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो, बीजेपी सांसदों ने भी कई बार पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, टीचर्स को टेट से छूट दी जाए। और बीजेपी सांसदों ने ये बात भी कही है कि हाँ, शिक्षकों को हम राहत देना चाहिए। और खुद धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिहार के दौरे पे आपके जो पश्चिम बंगाल के एक नेता हैं उनसे बात हुई है उनकी। उन्होंने कहा है कि शिक्षक परेशान न हो, पश्चिम बंगाल के बीजेपी सरकार उनके साथ है। तो शुभेंदु अधिकारी से उन्होंने ऐसा बात कही है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो यहाँ पर देखी जाए तो दोस्तों सरकार भी टीचर्स के पक्ष में है। लेकिन फिलहाल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, पुनर्विचार याचिका है, इसलिए सरकार अभी उसका वेट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है। अब जब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर पॉजिटिव प्लस आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर एंटी आ गया तो ओबियसली दोस्तों सरकार शिक्षकों का पक्ष लेगी और सरकार अपनी तरफ से पैरवी करेगी, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी विपक्षी सांसद हैं जो विपक्ष पार्टियों के हैं, उन्होंने भी दोस्तों सभी शिक्षकों का साथ दिया है। मैंने देखा है कि काफ़ी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के हो, है ना, चाहे दोस्तों कांग्रेस के सांसद हो, चाहे बसपा के सांसद हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी हो, है ना, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियां शिक्षकों का समर्थन कर रही हैं। और उनका ये बात कही जा रही है कि इनको टेट से छूट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों सबसे अच्छी बात है कि ये जो धरना हुआ है वो सफल रहा है। अगर देखा जाए तो धरना पूर्णतः सफल हो गया है, क्योंकि इसकी गूंजें दोस्तों संसद तक पहुंची है। और दिल्ली के तमाम अखबारों में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर मैदान की ही बात होती रही, किस तरीके से शिक्षक पीड़ित हैं, बेचारे परेशान हैं दोस्तों। उनको टेट रूपी ये जो थोप दिया गया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो टीचर्स इस तरह बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, वो आके टेट कैसे देंगे। भाई सीधी सी बात है कि जब कोई इंसान धीमे धीमे बढ़ता है तो दोस्तों ओबियसली उसकी हर चीज़ में कमी आती है। देखिएगा, सोचने और सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो आप किसी नए से और पुराने को अगर आप भिड़ाएंगे या फाइट करवाएंगे तो ओबियसली नया ही जीतेगा। तो ये चीज़ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी जाननी चाहिए, सरकार को भी जाननी चाहिए। फिलहाल साथियों डरने वाली बात नहीं है। और सरकार बिल्कुल, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकारें शिक्षकों का साथ देने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं होता है तो दोस्तों ओबियसली शिक्षक फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा और कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आप किस राज्य से मुझे देख रहे हैं यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।